नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं WBX बिज़नेस की सीरीज़ है, जिसमें हम अलग अलग कंपनीज़ को स्टडी करते हैं और उसमें से उसके बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने क्या सोचा, क्या सही किया और कैसे इतने बड़े हो गए। स्केल अप हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केल अप वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत मोटिवेशन नहीं होता, इसमें डिटेल्ड ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, इंसाइट लेने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा टिंडर के ऊपर। टिंडर जानता है कोई? दोनों जवान लड़के जानते हैं टिंडर क्या होता है, बेचारे मेरे दोनों एम्प्लॉयज़ नहीं जानते। टिंडर एक निहायत वाहियात वेबसाइट है। वेबसाइट है जहाँ पर लड़के लड़की डेट करते हैं। उसमें लड़के लड़कियाँ अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं और लोग देखते हैं दूसरे की फ़ोटो, और अगर स्वाइप करते हैं, राइट स्वाइप लेफ़्ट स्वाइप, अगर पसंद आ गया तो राइट, पसंद पता नहीं राइट करते हैं लेफ़्ट करते हैं, ना पसंद आया तो लेफ़्ट। बहुत अच्छा लगा तो ऊपर। अच्छा, सुपर लाइट। मैं बाद में वीडियो बनेगा उसके बाद खाऊंगा। मैं तो पूरा केस स्टडी बनाने वाला हूँ टिंडर पे। ये कैसे टिंडर कंपनी बड़ी हुई, इसमें ये ब्लू वाली बुक में, डिजिटल सीकर वाली नहीं ब्लू वाली, उसमें बहुत अच्छे से बताया डिटेल्स। तो और उसके बाद जब लड़के एक दूसरे को, लड़की को लाइक कर देंगे, लड़की लड़के को लाइक कर देगी या सुपर लाइक कर देगी, तब वो लोग मिलेंगे, फिर जा कर के अपना प्यार मोहब्बत करेंगे, सेक्स करेंगे, चाहे शादी करें चाहे ना करें। ये चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वाहियात है, जहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है फिर भी रिलेशनशिप है, सेक्स है। कमिटमेंट वाला इन्होंने दूसरा बनाया बम्बल, उसी की कहानी है आज। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसका नाम है वेलकम द हाईजैकर्स। वेलकम द हाईजैकर्स बोलेंगे एक बार? वेलकम द हाईजैकर्स। आपके पीछे एक छुपा हुआ लड़का है, उसको बोलिए, वो भी बताए। वेलकम द हाईजैकर। हाँ, हाईजैकर बोलते हैं जो किडनैप करते हैं, लेकिन एक आदमी को नहीं, ढेर सारे लोगों को। सबसे कॉमन हाईजैकर होते हैं हवाई जहाज़ के हाईजैकर। इसलिए जब आप कभी हवाई जहाज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कोई भी मेटल की चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि कैंची ले जाना भी अलाउड नहीं है हवाई जहाज़ में, माचिस ले जाना अलाउड नहीं है। आपकी पूरी बॉडी चेकअप होती है, एक्सरे होता है, अगर मिला तो फेंक देते हैं, चाहे कितनी भी कीमती कैंची लेकर गए हो, क्योंकि अगर आपने उस कैंची से हाईजैक कर लिया, पायलट को धमकी दिया और पूरा हवाई जहाज़ हाईजैक कर लिया तो हाईजैकर एक तरह से खतरनाक लोग होते हैं। लेकिन हमारा आज का वीडियो बोल रहा है वेलकम द हाईजैकर्स, कि हाईजैकर्स को वेलकम करो, बुलाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपके वेबसाइट को हाईजैक कर लें। तो देखिए भैया, इनसे क्या सीखने वाले हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू लॉन्च अ वर्ल्ड चेंजिंग डेटिंग ऐप? पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक ऐसा ऐप बनाया जो दुनिया को बदल देता है, वर्ल्ड चेंजिंग डेटिंग ऐप। जब तक टिंडर नहीं था तब तक ये डेटिंग, जिसमें कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं, बताते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये बड़ा मुश्किल चीज़ था। ये ऐप फेसबुक जैसे है दुनिया को दोस्त बनाने वाला, ऐसे ही एक डेटिंग ऐप आया, कौन सा? टिंडर। तो पूछ रहे हैं आपने अगर ऐसा ऐप बना दिया जो दुनिया को बदल देती है, तब आप उसके बाद क्या करोगे? वेल, फर्स्ट यू माइट वाओ नेवर टू लॉन्च अनदर वन एवर अगेन। तो बोल रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं, लेकिन जिस आदमी ने ये बनाया, टिंडर बनाया, क्या बनाया? टिंडर। टिंडर क्या है? टिंडर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर लड़का लड़की दूसरे से मिलते हैं, और बहुत पैसा कमाया टिंडर ने। जब आप ऐसा बना लेते हैं तो आप कसम खाते हैं आज के बाद कभी नहीं बनाऊंगा। क्यों? As transformative as Tinder swipe right was, the co-founder Whitney Wolf Herd knew it is also empowered some seriously bad behavior, even harassment. Tinder को बनाने वाले co-founder हैं विटनी वुल्फ हर्ड, लड़की है, कि टिंडर को बनाने वाली मैडम हैं विटनी वुल्फ हर्ड, और उन्होंने जाना कि टिंडर को बनाने के बाद बहुत से ख़राब आदमी टिंडर का इस्तेमाल करके दूसरे को हैरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि दोबारा टिंडर बनाए। एंड डिस्पाइट हर नेवर अगेन वाव, शी कंटिन्यू टू थिंक अबाउट हाउ एन ऐप कुड हेल्प पीपल कनेक्ट मोर ऑथेंटिकली एंड मीनिंगफुली। उन्होंने कसम खाई थी कि दोबारा टिंडर जैसा ऐप नहीं बनाऊंगी जहां लड़का लड़की दूसरे को लाइक करें और जाकर सेक्स करें।
तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अच्छा मैं कैसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जहां पर लड़का लड़की अच्छे लोग मिले, ईमानदारी से मिले। दैट गोल बिकेम फाउंडिंग बम्बल, अ डेटिंग ऐप दैट एम्पावर्स वुमेन टू मेक द फर्स्ट मूव। आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसी जनरेशन के नहीं हैं, ऐसे ग्रुप के नहीं है जहाँ पर डेटिंग की जाती है। आप तो भाई जनोगी हैं, आप तो शादी करना ही नहीं चाहते, और आप तो शादीशुदा हैं, आपके तो 2 बच्चे भी हैं। ये सब अमीरों के चोचले हैं और शहरी चोचले हैं, डेटिंग करना। बैंगलोर में खूब चलता है ये। हाँ, अमन भी 1-2 बार किए हैं, लेकिन अब ये खतरनाक हो चुका है। बहुत से ऐसे हैं बच्चे जो बिना शादी के लड़का लड़की साथ में रहते हैं और सेक्स भी करते हैं, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भाड़ में जाओ, क्योंकि बिना शादी के अगर सेक्स हो जाता है और बच्चा हो जाता है तो किसका बच्चा, कौन बाप? जो गैर जिम्मेदार लड़के हैं वो मना कर देंगे, बोलेंगे जाओ सफाई कर लो। और टिंडर जैसे वेबसाइट से यही हो रहा है। बेचारी औरतें हो जाती हैं प्रेग्नेंट, अगर वो सेफ सेक्स नहीं करती हैं तो जाकर अपना सफाई कराती हैं या रोती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए विटनी वुल्फ हर्ड ने कोशिश किया कि एक बम्बल नाम का वेबसाइट बनाऊं, जहां पर वही लोग एक दूसरे के साथ डेट करें जो कमिटेड हों, नहीं, अच्छे लोग हों। जहाँ पर सिर्फ हाँ। लड़की बात अपनी कर सके, मतलब हाँ। पहले लड़की चूज करेगी तभी बात राइट। करेगी। हाँ, इस ऐप का जो मेन खास बात है कि शुरुआत लड़की करेगी, क्योंकि लड़की कमज़ोर सेक्स है। अगर वो किसी को देख करके हाँ बोलती है तभी उधर से रिस्पांस मिलना चाहिए। ये इनका नया खोज था कि अगर लड़कियों को हैरेसमेंट रोकना है, हैरेसमेंट मतलब छेड़ना, परेशान करना, कोई आदमी बहुत रेप होते हैं। अरे कल जो हमने फिल्म देखी थी वो भी सच्ची घटना पर आधारित है। उस बच्ची का एक डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया, तो कितनी गंदी गंदी गालियाँ आई। उसके माँ बाप ही, उसका हस्बैंड जो होने वाला हस्बैंड था वही उसको गाली दे रहा था, डांट रहा था। वो बोलती बेचारी मेरी क्या गलती है, मैं तो नशे में थी, किसी ने मेरे वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन वो डांट पड़ रही थी। इसको बोलते हैं हैरेसमेंट, टॉर्चर। लेकिन इनके नए वाले ऐप में, बम्बल में, इन्होंने ऐसा किया कि लड़की अपनी तरफ से शुरुआत करे। ये उनका नया ऐप था। पहले डेटिंग ऐप था कौन सा, टिंडर। उसके बाद बनाया बम्बल। टिंडर बम्बल दोनों काम कर रहा है। दोनों चल रहे हैं अभी। The idea immediately resonated the test users, but the product team worried that women might be reluctant to start a dialogue. तो आइडिया तो बड़ा अच्छा था कि एक औरत जब शुरुआत करेगी तब लड़का उसके पास आना चाहिए, लेकिन जो लोग भी उसको बनाने वाले थे उनको लगा कि औरतें बातचीत करने में रिलक्टेंट होंगी। क्या होंगी? हाँ, रिलक्टेंट मतलब वो हिचकिचाएंगी, शर्माएंगी। To provide a nudge, when the app matched women with potential partner, it gave women just 24 hours to send the first message. तो ये लोग चाहते थे कि अच्छा देखो, आप ऐप डाउनलोड कर लो, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, उसके बाद लड़की पहले हाँ बोले। अब लड़की तो बोलेगी नहीं हाँ, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो ऐसे तो बात कभी होगी नहीं। तो उन्होंने डाल दिया उसमें कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ बात शुरू करिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। आपका उसके साथ जो मैचिंग हुआ है वो गायब हो जाएगा आदमी। 24 घंटे का टाइम दिया। इफ़ दे डिडंट सेंड द मैसेज द मैच वॉज गॉन। अगर आपने मैसेज नहीं भेजा तो मैच गायब हो जाएगा। विटनी एंड हर टीम डिडंट थिंक व्हेन मेन नीडेड द सेम इंसेंटिव टू रिस्पॉन्ड, सो मेन वर अलाउड टू टेक एज लॉन्ग एज दे वांटेड। अच्छा, विटनी वुल्फ हर्ड नाम है इनका, जिन्होंने कंपनी बनाई। उनको लगा आदमी तो बदतमीज़ होते ही हैं, जैसे उनको लड़की पसंद आएगी, लड़की हाँ बोलेगी तो खट से आदमी हाँ बोल देगा। तो आदमियों के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं डाला कि 24 घंटे के अंदर हाँ बोलिए। उनको बोला कि तुम्हें जब देना है, जब हाँ बोलना है तब हाँ बोलना। सो वी लॉन्च द प्रोडक्ट। विटनी बोलती हैं हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वेबसाइट लाइव कर दिया, एंड वी हैव द बेस्ट इंटेंशन इन द माइंड जेन्युइनली। और हम चाहते थे एकदम अच्छे से अच्छे लोग मिले एक दूसरे से। वी हैड द बेस्ट इंटेंशन इन द माइंड जेन्युइनली। हमारा इंटेंशन एकदम जेन्युइन था, कोई किसी को हैरेस, हाँ हमारी नीयत एकदम जेन्युइन थी, कोई किसी को परेशान न करे, हैरेस न करे। एंड देन वुमेन यूजर्स स्पोक अप saying in effect, we get why we are giving us 24 hours time constraint, that's fine, but that's not fair that he doesn't have to respond to me. फिर औरतें बोली अरे ये क्या है,
हमको तो 24 घंटे दिया कि 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करो, लेकिन आदमियों को 24 घंटे नहीं दिया, उनको तो बोल दिया जब तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है तब करो। ऐसा क्यों? तो विटनी बोलती हैं अच्छा, लोगों ने कहा भाई क्यों क्यों क्यों, तो हमने उनकी बात सुनी, फिर दोबारा मैसेज आया, दोबारा बात सुनी, तो हमको ठीक है, जो 24 घंटे का टाइम दिया था औरतों को कि फटाफट रिस्पॉन्ड करो, वही 24 घंटे का टाइम हमने आदमियों के लिए भी दे दिया। प्रॉब्लम सुनी, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखिए आज की क्लास में ना बहुत कुछ बोरिंग है आप लोगों के लिए, खाली वैभव समझ पा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आप आज समझ के जाएंगे, वो मैं अभी बोलने वाला हूँ। लाइक एनी ऑब्सेसिव फाउंडर और CEO, Whitney, for the first 2 or 3 years, I spent the better part of my waking hours on the product. ये एक कंपनी बनाई है। कंपनी मतलब एक आदमी जो बना रहा है उसका बच्चा, और जिस किसी को भी बच्चा है वो जानता है कि पहला 1 साल 2 साल उस आदमी का ज़िंदगी नर्क है। क्यों? देखभाल करनी है, टट्टी पेशाब कर देगा। कितने आसानी से बोल दिया, देखभाल करनी है, टट्टी पेशाब कर देगा, वो तो सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है देखभाल करने में, टट्टी पेशाब सफाई करने में? ये सब हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं है ना काम। ये सब हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं है। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, बच्चे, कंपनी की बात कर रहे हैं। अभी मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, रोएगा, दिक्कत होगी, ये अनुज बता पाएंगे जब बच्चा पैदा होता है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि बच्चा दिन भर तो सो लेगा, फिर रात भर जाएगा और रात भर रोता रहता तो उसके लिए जग के हमें बैठना पड़ेगा। रात भर सो नहीं पाते आप। एक दिन देवांश जब पैदा हुआ था, बब्बू तो सो गया, उसका पापा, कविता उसको चुप करा रही है, दूध पिला रही है, सुला दिया, फिर 10 मिनट बाद उठ गया, फिर सुला दिया, फिर उठ गया, रात भर बेचारी जगी। और मैं उसका जेठ हूँ, मेरे सामने वो घूंघट करती थी। बब्बू सो रहे हैं, उसके पति सो रहे हैं। आमतौर पे पति पत्नी ऐसा करते हैं, भाई 1 घंटे तू जग ले, 1 घंटे मैं जग लूँ, लेकिन बब्बू तो सुनते बोलते नहीं है, तो अपना खर्राटे मार के सो रहे हैं। सुबह 4 बजे मैं सो रहा था दूसरे कमरे में, बेचारी कविता आई देवांश को लेकर मेरे पास छोड़कर चली गई सोने। मैं सो रहा हूँ और तब तक से रोने की आवाज़, देखा मेरे बगल में बच्चा कहाँ से आ गया। फिर वो चली गई। वो इतनी थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी बेचारी को, रात भर जगी हुई। फिर कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने 1 आध घंटे उसको संभाला, फिर कुछ देर बाद वो सो गया वो। लेकिन बच्चे सोते हैं, बच्चे तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं। हाँ तुम बड़े शांत थे। इसलिए माँ बाप अक्सर कहते हैं कि भैया पेशाब कर दे तो खुद सो लो गीले पे, उसको सूखे पे सुलाओ, नहीं तो जग जाएगा। भूत होते हैं, भूत बच्चे होते हैं। भगवान कोई ऐसा तरीका निकालो कि बच्चे रोए ना बचपन में, इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करो, 5 to 21 वाले बच्चे पैदा करो। खैर, ये बच्चों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विटनी ने जब इस कंपनी को बनाया तो पहले 2-3 साल तक वो अपना पूरा 24 घंटे उसको देती थी, 24 घंटे देती थी। आई स्पेंड द बेटर टिंकरिंग विथ इट, प्लेइंग विथ इट, वो उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज करती रहती थी, खेलती रहती थी। एक्सपेरिमेंटिंग, टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करती थी जो लोग उसको उनके यूज़ करते थे उनके ऐप को। वाई आर यू हियर, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, वो लोगों से पूछती थी, अच्छा तुम यहाँ बम्बल पे क्यों आए हो, अच्छा तुमने किसने बताया तो इस वेबसाइट पे आने के लिए, तुम कैसे आए, एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर, अच्छा तुम सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तुमने क्या सर्च किया कि तुम्हारे वेबसाइट पे आए। आई वॉन्टेड टू गो इन टू द माइंड ऑफ द यूज़र, बोलती हैं मुझे अपने यूज़र्स के दिमाग के अंदर घुसना था कि वो सोचते क्या हैं। एक सक्सेसफुल यूनिवर्सल प्रोडक्ट, फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा अगर ऐप बनाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग, किसके दिमाग में घुसना पड़ेगा, यूज़र्स के दिमाग में घुसना पड़ेगा। ये चीज़ आज लेके जाइए। अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी बनाना चाहते हैं, अच्छी मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपके प्रोडक्ट से नहीं बनता वो, आपने सामान बना दिया बस, उससे नहीं बनता, वो बनता है यूज़र के दिमाग से। अभी कुछ दिन पहले मैं ले आया मोनाको बिस्किट, आपने खाया कभी मोनाको बिस्किट? नमकीन बहुत होता है वो। आपके हिसाब से नमकीन ज़्यादा होता है, आप खाते हैं नमकीन? मैं भी आपको खिलाऊंगा, दोनों को खिलाऊंगा। खा लिया पूरा आज भाई साहब ने। श्रीश ने? हाँ। नहीं, मैं अनुज को और श्रवण को खिलाऊंगा। जिसको नमकीन पसंद, बिस्किट पसंद आ जाती है, वो खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। एक पैकेट ऐसे खाएगा जैसे
दो बिस्कुट। आज आप खाए हैं क्या? मैं जब भी खाता हूँ मोनाको, मैं एक पैकेट से कम खाता ही नहीं हूँ। तो हल्का भी लगता है चाय के साथ खाओ। एक खाओ, जब जैसे ख़त्म हुआ लगता है यार चलाओ एक और। हाँ संपापड़ी वाला ऐसे गोल गोल नचा के जो फुला के भी करोगे। हाँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर घुसी हुई हैं, वो टेस्ट बड है दिमाग में। ऐसी ही चीज़ होती है जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या कोई वीडियो देखते हैं। जिस बंदे ने उस ऐप को बनाया है वो यूज़र के कहाँ घुस गया है? दिमाग में घुस गया है। यहाँ पर भी जब आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितने भी पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में घुसे कि आखिर चल क्या रहा है। आज मैंने यही किया, इस पेशेंट को देखा और पेशेंट बोल रहा है कि नहीं बच्चा नहीं था मेरे को, लेकिन मैं ये भी देख रहा था उसको डाउट भी था, उसकी शक्ल से, उसकी बातचीत से मुझे डाउट समझ में आ रहा था। तो यूजर्स के दिमाग में घुसना है, जो कि ये करती थी। As she did, Whitney noticed something. We saw young women and men alike saying, "Not here for dating. Husband just got a new job somewhere," or looking for a new life thing. It had nothing to do with dating. बोलते हम लोग को नई चीज़ समझ में आई। जो लोग भी यहाँ पर आते थे इस ऐप पे, इस ऐप का नाम क्या था? बम्बल। इस ऐप का नाम क्या है? बम्बल। तो जब उनसे पूछा गया तो बोलते थे हम यहाँ पर डेटिंग के लिए नहीं आए हैं। किस लिए नहीं आए हैं? यहाँ डेटिंग मतलब प्यार मोहब्बत के लिए नहीं आए हैं। हस्बैंड जस्ट गॉट अ न्यू जॉब समवेयर। मेरे हस्बैंड को अभी कहीं नई नौकरी लगी है। और लुकिंग फॉर द न्यू लाइफ थिंग, या मेरी ज़िंदगी में अब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं कोई नई चीज़ करना चाहती हूँ। इट हैड नथिंग टू डू विद डेटिंग। इसमें वो लोग आते थे जो थोड़ा मेच्योर थे। डेटिंग करते हैं यंग बच्चे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 22 साल, जैसे वैभव बोलते हैं मेरी शादी कब होगी कब होगी कब होगी। अब जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ का डेथ हुआ है ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले। वो भी डॉक्टर थी, मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, वो मुझसे कम से कम 10 साल ज़्यादा हैं। तो वो अगर किसी औरत से मिलते हैं तो वो डेट नहीं करेंगे, वो एक मैच्योर फ्रेंडशिप होगी, जान पहचान करेंगे। तो यहाँ पर लोग डेटिंग करने नहीं आते। इट टर्न्ड आउट दैट बम्बल द रूल ऑफ इंटरेक्शन दैट द वुमेन कुड मेक द फर्स्ट मूव विद द हेल्प ऑफ द ऐप हैड अपील नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग डेट्स बट फॉर फाइंडिंग फ्रेंड्स टू। बोलते हैं ये नया चीज़ था। हमने देखा कि हमारे टिंडर पे तो लोग जाते थे डेटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग आते थे दोस्त खोजने के लिए। एक दोस्त में और एक डेटिंग वाले आदमी में, औरत में क्या डिफरेंस है? दोस्त बात करना चाहते हैं, डेटिंग में सीधे प्यार मोहब्बत और सेक्स करना चाहते हैं। तो हम बम्बल पे लोग आते थे दोस्त खोजने के लिए, ये हमको समझ में आया। वी रियलाइज आवर यूजर्स वर बेसिकली हाईजैकिंग आवर प्रोडक्ट टू यूज इट इन डिफरेंट वे। बोलते हमको ये समझ में आया कि जो हमारे यूजर्स थे वो हमारे डेटिंग ऐप को यूज़ करते थे, हाईजैक कर लिया था दोस्त खोजने के लिए। फॉर इंस्टेंस वी वुड मीट कस्टमर्स एंड दे वुड से आई जस्ट फाउंड माई रूममेट ऑन बम्बल। जैसे कि हमने एक अपने यूज़र से बात की तो उसने कहा हाँ अरे यार मेरा रूममेट जो था ना वो भी बम्बल में था, वो भी वहाँ पर था, मैं भी था, दोनों दोस्त हैं। हर यूजर हैड फोर्स्ड न्यू पाथ विटनी had to race to keep up. Her team quickly built Bumble BFF for finding platonic friendship. दोस्ती में भी एक खास तरह की दोस्ती होती है, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। जब मेरी बड़ी मम्मी से शादी हुई थी उसके पहले मेरी 3 प्लेटोनिक फ्रेंड्स थे। प्लेटोनिक मतलब क्या होता है? इसमें खास तौर से सेक्स नहीं होगा, एक दूसरे को छुआछूत नहीं होगा, चाहे पूरी रात एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, खूब बातें कर लें, लेकिन सेक्स की बातचीत नहीं होगी। शराब नहीं पिएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब शराब पीने के बाद नशा हो जाता है, लोग सेक्स कर लेते हैं। इसलिए ये दोस्ती होगी वो प्योरली, ये भाई बहन भी नहीं होंगे लेकिन भाई बहन जैसे ही दोस्त होंगे, इसको बोलते हैं प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। तो उन्होंने देखा कि हमारे ऐप के थ्रू लोग क्या बना रहे हैं? प्लेटोनिक फ्रेंडशिप कर रहे हैं। लो एंड बिहोल्ड, inside BFF they started networking with each other and they didn't want roommates, they wanted friends. They don't want to go to yoga, they want to build a business. यहाँ पर जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मैं जब हवाई जहाज़ में जाता हूँ तो हवाई जहाज़ में तो वही लोग आते हैं जो पैसे वाले होते हैं, तो मैं अक्सर बगल वाले से ज़रूर बात करता हूँ। फ्रेंडशिप हो जाती है। उस फ्रेंडशिप से क्या होता है, बहुत बार
फ्रेंडशिप से निकलते हैं बिजनेस, जान पहचान होती है। हम लोग गए वहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में, वहाँ पर वो विवेकानंद से जिससे दोस्ती हुई थी, बहुत बड़े ऑफिसर, जीएसटी के ऑफिसर भाई, ऐसे उनके ऑफिस में जाऊँगा तो बैठने नहीं देंगे वो, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, बिजनेस हो सकता है। तो लोग यहाँ आते थे, एक दूसरे से मिलते थे और बिजनेस की डील हो जाती थी। दे वॉन्ट टू मीट समवन दैट वर्क्स इन HR रिक्रूटिंग, और वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम भी हम्बल पे हो, बम्बल पे, मैं भी बम्बल, तुम बताओ यार कोई HR वाला है क्या? HR वाला मतलब कोई आदमी जो नौकरी दिलाता हो किसी को। लोग अपना काम कराने के लिए वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बम्बल को, डेटिंग ऐप को। 2017 द न्यू ऐप मोड डिज़ाइंड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग वाज बॉर्न, और यहीं से उन्होंने बनाया एक नया ऐप, उसको बोलते हैं बम्बल बिज, बिजनेस वाला ऐप। क्योंकि देखा लोगों को ये लोग काम के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारा ऐप, तो भैया आपको नया ऐप बना के देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर रिम्पी स्कैन में लोग आ रहे हैं और हर आदमी आए और कुछ देर बाद चला जाए कहीं, फिर वापस आए, फिर चला जाए, फिर वापस आए, मेन रोड पे जाए, फिर वापस आए। आप उसको पूछो कहाँ जाते हो, बोले हम चाय पीने जाते हैं, और रोज़ कम से कम 100 चाय पीने के लोग जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? चाय की दुकान खोल दोगे। तो यही इन्होंने किया। बम्बल पे अगर तुम बिजनेस का काम करोगे तो हम तुम्हारे लिए बम्बल बिज बना देते हैं। तो ये सारे के सारे आइडियाज़ कहाँ से आए थे? जब यूज़र्स ने ऐप को नए तरीके से यूज़ किया तो उनको बोला ठीक है करो करो करो, हम तुमको देख देख के सीख रहे हैं। वॉच वॉट दे डू, नॉट वॉट दे से। पूछेंगे तो बोले हाईजैक कर लिया। आवर एक्सपेंशन वॉज रियली जस्ट लेटिंग द यूजर्स ऑपरेट एज दे वॉन्टेड एंड गोइंग विद देम। बोलते हैं हमारा बिजनेस बढ़ा, बहुत बढ़ा, लेकिन वो कैसे बढ़ा? हम यूज़र्स को अपने ऐप को जैसे मन हो वैसे यूज़ करने देते हैं और फिर उनको देखते देखते उनके पीछे पीछे जाते हैं। ह्यूमन्स आर जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट। इंसान जो होते हैं ना वो कनेक्ट करना चाहते हैं। यू कांट डिफाइन वॉट दे आर लुकिंग फॉर। आप पहले से ही ये नहीं बता सकते कि वो लोग क्या खोज रहे हैं। यू हैव गॉट टू लेट देम डिफाइन दैट। इसलिए आप उन्हीं को बोलने दो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम ही खुद डिसाइड करो। एंड सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कनेक्ट। इसलिए विटनी बोलती हैं हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। As Bumble expands internationally, Whitney remains vigilant about spotting customer-driven tweaks that will allow Bumble to scale to different culture. अब धीमे धीमे Bumble पूरे दुनिया भर में फैल रहा है, लेकिन अभी भी Whitney यूज़र्स को देखती रहती हैं, यूज़र्स के दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करती रहती हैं ताकि देखूं यूज़र्स कौन से नए तरीके से हमारे ऐप को, हमारे बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं। While a women now are more empowered than they have ever been and their voice are being heard, says Whitney, some women in the Indian culture aren't even allowed to talk to men there, let alone be on the dating app, let alone make the first move. Whitney कहती हैं अब हमारा जो ऐप है वो बहुत से देशों में जा रहा है, इंडिया में भी जा रहा है। इंडिया में तो बहुत सी ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर औरतों को आदमियों से बात करना भी अलाउड नहीं है। तो हमारे ऐप के ज़रिए कम से कम लोग बात तो कर पाएंगे। बट दैट्स चेंजिंग क्विकली। इन द फर्स्ट वीक इन इंडिया मिलियन वुमेन मेड फर्स्ट मूव्स। बोलते लेकिन हमारा ऐप जब इंडिया में आया तो पहले ही हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 लाख औरतों ने बम्बल पे ज्वाइन किया और मैसेज भेजा आदमी लड़कों को। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट वर्क्स एंड वेयर द कस्टमर्स इन इंडिया लीड्स अस। बोलते अभी भी हम जानते नहीं हैं कि ये कैसे यूज़ करेंगे इंडिया के लोग, चलो देखते हैं उनको। लेट्स वॉच वॉट दे डू, नॉट वॉट दे से। इसलिए हम अपने यूज़र्स को, अपने ऐप को हाईजैक करने देते हैं। ले जाओ जहाँ ले जाना है और फिर वहाँ से हम अपना बिजनेस बनाएंगे।